आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज। आशुतोष, शाजिया इल्मी और आनंद कुमार के खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कई मामले में दर्ज किया गया एफआईआर। गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के खिलाफ मामला दर्ज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, मेरी चिंता कार्यकर्ता न करें क्योंकि उनकी रक्षा भगवान कर रहा है। मोदी के विकास मॉडल का पर्दाफाश करने के लिए गुजरात दौरे पर हैं केजरीवाल। केजरीवाल के दौरे का आज दूसरा दिन। भुज में स्थित किसानों ने केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। गुजरात में केजरीवाल को थाने ले जाने पर अन्ना हजारे का बयान गलत नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी राहुल गांधी और मोदी दोनों को प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं बताया। ऐसे नहीं रोक सकते थे जनतंत्र में, या कोई भी उसका हक है संविधान के मुताबिक। अगर वो अजर से तो रख गए हैं तो फिर गुजरात में केजरीवाल की हिरासत पर बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं में जोरदार भिड़ंत। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर घमासान, फेंके गए पत्थर, चली कुर्सियां। आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी और गुजरात की मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ऑफिस के बाहर महासंग्राम। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर, लोहे के सरिये और टमाटर। आप कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए किया गया वाटर कैनन का इस्तेमाल। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें। बीजेपी ऑफिस पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस आप कार्यकर्ताओं को रोकने में रही नाकाम। झड़प के दौरान पुलिस बनी रही तमाशबीन। धरना प्रदर्शन में पहुंचे आपके बड़े नेता। आपके प्रदर्शन में आशुतोष और शाजिया इल्मी सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी के खिलाफ लगाए नारे। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस तैनात होने के बावजूद भी आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में की तोड़फोड़। प्रदर्शन के दौरान आप नेता शाजिया इल्मी ने केंद्र पर लगाया आरोप। बोली, महाराष्ट्र में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली क्यों नहीं रोकी गई। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। बोले, केजरीवाल गुजरात में कर रहे हैं ड्रामा। चुनाव आयोग को आप और केजरीवाल पर देना चाहिए एक्शन। आप नेता आशुतोष झड़प पर बोले, कहा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने में रहे नाकाम। गुजरात के पाटन में बुधवार को हिरासत में लिए गए अरविंद केजरीवाल। बिना इजाजत रोड शो की वजह से रोका गया काफिला। आचार संहिता लागू होने के चलते फैसला। गुजरात पहुंचने पर नर्मदा बांध समर्थकों ने केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। पाटन के राधनपुर में आपका काफिला रोका गया। पुलिस ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार पर बाद में किया रिहा। काफिले के रोके जाने पर आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मोदी के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। रिहा होने के बाद केजरीवाल ने भरे हुंकार। बोले, गुजरात में विकास की पोल पट्टी खुलती जा रही है। मोदी ने कहीं कोई विकास नहीं किया है। गुजरात में केजरीवाल की हिरासत में भिड़े बीजेपी और आप। बीजेपी बोली, पुलिस ने हिरासत में लिया ही नहीं। आपका आरोप, केजरीवाल से डर गए मोदी। गुजरात में केजरीवाल के काफिले पर हमला। खरोही में केजरीवाल की गाड़ी पर फेंके पत्थर। आपने ट्वीट की तस्वीरें। गुजरात के बचाव में केजरीवाल के काफिले पर किया गया हमला। केजरीवाल की कार के शीशे टूटे। केजरीवाल को चोट नहीं। लखनऊ में आपका बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी और आपके कार्यकर्ताओं में झड़प। आपने यूपी बीजेपी पर लगाया मारपीट का आरोप। वैभव माहेश्वरी बोले, शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बीच बीजेपी के गुंडों ने किया हमला। यूपी बीजेपी ने आप पर लगाया बदतमीजी का आरोप। विजय बहादुर बोले, आपके कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से किया पार्टी दफ्तर पर हमला। केजरीवाल को हिरासत में लेने पर आपके प्रशांत भूषण भड़के। बोले, विकास की पोल पट्टी खुलने से डरे मोदी। केजरीवाल के बहाने जेडीयू ने मोदी पर बोला हमला। अली अकबर ने कहा, गनीमत है कि हिरासत में लिया गया, गोली नहीं चलाई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दी सफाई। बोले, आचार संहिता लागू होने की वजह से हुई थी गिरफ्तारी। आप नेता योगेंद्र यादव ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के गुजरात जाने से मोदी घबराए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने दी चुप्पी। शकील अहमद बोले, अगर केजरीवाल सही बोल रहे हैं तो मोदी का डरना स्वाभाविक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन। वर्सोवा में करेंगे मछुआरों से मुलाकात। चुनावी ऐलान के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राहुल की बुधवार को पहली रैली।
ठाणे के शाहपुर में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पहले दिन औरंगाबाद में राहुल ने लोगों के बीच रखी अपनी बात। बोले, मेरा पीएम बनना या नहीं बनना कोई मायने नहीं रखता। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल ने इंजीनियरिंग कॉलेज में आदिवासी छात्रों से की बातचीत। का युवा महसूस करें कि ये उनका अपना देश है। राहुल ने आदिवासी युवकों को राजनीति की मुख्य धारा में आने का दिया न्योता। बोले, मेरी सोच भारत में निर्भीक भारतीयों की है। राहुल गांधी ने रैली के दौरान इशारों में किया मोदी पर हमला। बीजेपी पर बरसे। कहा, एक हाथ से सत्ता देना चाहता है विपक्ष। बुधवार को बच गया चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 7 अप्रैल से 12 मई तक देश भर में होगी वोटिंग। 16 मई को आएंगे नतीजे। 9 चरणों में होगा देश में मतदान। दिल्ली, हरियाणा में 10 अप्रैल, बिहार और यूपी में 6 चरणों में वोटिंग। राजस्थान में भी 2 चरणों में होगी वोटिंग। अहमदाबाद, गांधीनगर, लखनऊ, कानपुर और रायबरेली में 30 अप्रैल को वोटिंग, जबकि अमेठी, इलाहाबाद में 7 मई को मतदान। 2014 लोकसभा चुनाव में होंगे 9,30,000 मतदान केंद्र। पिछली बार से 12% पोलिंग स्टेशन ज्यादा। लोकसभा चुनाव में इस बार 81 करोड़ 40 लाख मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। पिछले चुनाव की तुलना में 10 करोड़ ज्यादा है इस बार मतदाता। 9 मार्च को वोटरों को मिलेगा एक और मौका। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए 9 लाख कैंप लगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के भी होंगे चुनाव। देशभर में आचार संहिता लागू। उम्मीदवारों के खर्च पर चुनाव आयोग की होगी कड़ी नजर। लोकसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक बिल का भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में होगा इस्तेमाल। ईवीएम मशीन बताएगी आप वोट डाल पाए या नहीं। पहली बार आम चुनाव में नोटा के विकल्प का मतदाता करेंगे इस्तेमाल। दिसंबर में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हुआ था लागू। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 जून को खत्म होगा। 21 मई तक नई लोकसभा का होना है गठन। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सरकार चुनावी तैयारियों में जुटी। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला बोले, गृह मंत्री के साथ हुई बैठक, जल्द फैसला लिया जाएगा। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मनमोहन पर बोला हमला। का सरकार का काम अब मतदान बोलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला का मोदी परिवार। बोले, जम्मू कश्मीर में मोदी का कोई प्रभाव नहीं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने तारीखों के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बोली, कार्यकर्ता कर रहे हैं शानदार काम। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आंध्रा में राजनीतिक गहमागहमी तेज। संयुक्त आंध्रा में आखिरी चुनाव के लिए दिलचस्प मुकाबले की तैयारी। 42 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 30 अप्रैल और 7 मई को होगी वोटिंग। 5 करोड़ 92,20,444 मतदाता 42 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। 6 करोड़ में करीब 3 करोड़ महिला मतदाता। आंध्र प्रदेश में 294 विधानसभा सीटों के लिए भी होगी वोटिंग। आखिरी चरण में सीमांध्रा के 25 और विधानसभा की 175 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 33 सीटों पर जीत, लेकिन इस बार सीमांध्र में कांग्रेस के खिलाफ लहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। किसानों को केंद्र की ओर से राहत नहीं मिलने की वजह से प्रदेश बंद का किया आह्वान। केजरीवाल की राह पर एमपी के सीएम शिवराज केंद्र के खिलाफ पूरी कैबिनेट के साथ अनशन पर बैठेंगे। किसानों को केंद्र से मदद न मिलने पर शिवराज कैबिनेट का फैसला। भोपाल के रंगमहल चौराहे पर जमा होंगे शिवराज के मंत्री। एमपी कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। करोड़ों रुपयों के राजस्व से क्यों नहीं करती है किसानों की मदद। सीएम का कहना है कि प्रदेश में ओला पीड़ित किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्र से फौरी राहत मांगी गई थी, लेकिन वहां से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार की दलील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 7 दोषियों को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दी गई है दलील। राजीव गांधी हत्याकांड मामले के 3 दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 अन्य दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार को रोका था। राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को रिहा करने का ऐलान किया था। जयललिता सरकार ने इस मामले के 4 और दोषियों को भी रिहा करने का ऐलान किया था। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रोहतक पानीपत रोड स्थित टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर मैनेजर और कर्मचारियों से बदमाशों ने की मारपीट। बदमाशों की हरकत हुई सीसीटीवी फुटेज में कैद। दिल्ली के डॉक्टर आज से हड़ताल पर। इमरजेंसी सर्विस रहेगी चालू। मरीजों को हो सकती है परेशानी।
हाईकोर्ट ने दिए कानपुर के पुलिस अधिकारियों के हटाने के आदेश। अदालत ने डॉक्टर्स से हड़ताल वापस की अपील। कानपुर के डीएम ने हड़ताल वापस न करने पर एस्मा लगाने की रीत खुलती। आईएमए ने कहा एस्मा लगे या कुछ भी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल रहेगी जारी। कानपुर में एमएलए और डॉक्टरों के बीच मारपीट की होगी जांच। हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। चुनाव आयोग से पूछकर ही होंगे अधिकारियों के तबादले। एसपी नेता राम गोपाल यादव ने हड़ताल जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। बोले डॉक्टरों को सीएम अखिलेश पर है भरोसा। वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी की बड़ी मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने की कार्रवाई। 863 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति की जब्त। ईडी के नोटिस के मुताबिक जब्त की जाने वाली संपत्ति में जगन और उनकी कंपनियों की प्रॉपर्टी शामिल। मेसर्स कैरमेल एशिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और जेटकी कम्युनिकेशंस लिमिटेड समेत कई कंपनियों की संपत्ति शामिल। ईडी ने इस मामले में एक सीबीआई एफआईआर के आधार पर 2012 में व्यक्तियों एवं सहायक फर्मों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत आपराधिक जांच। पहाड़ अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल और सुशील अंसल को आपराधिक लापरवाही का दोषी माना। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में उपहार सिनेमाघर में हुए अग्निकांड के लिए रियल एस्टेट के प्रमुख कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी ठहराया। सेंट्रो कार से आए बदमाशों ने एक दुकान को बनाया निशाना, लेकिन मजबूत तालों की वजह से वारदात को अंजाम देने में नहीं हुए कामयाब। पुलिस के नाक के नीचे बदमाश ने दुकान लूटने का बनाया प्लान। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई के एटीएम में बुजुर्गों को मदद करने के बहाने चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश। मदद करने के बहाने अकाउंट से करता था पैसा साफ। गोरेगांव की एक इमारत में घुसा चीता। चीता को देख वॉचमैन के उड़े होश। कुत्ते के डर से भागा चीता। चीते का नाम सुनकर पुलिस के भी उड़े होश। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं ली सुनी। चीते की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। टाटा स्टील के संस्थापक जे.एन. टाटा की 175वीं जयंती पर टाटा जू में नए मेहमान का आगमन। जूलॉजिकल पार्क में लाया गया सफेद बाघ। तिरुपति जू से 12 और नए मेहमानों को लाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म गुलाब गैंग की रिलीज पर लगाई रोक। माधुरी दीक्षित, जूही चावला फिल्म में मुख्य किरदार में है। 8 मई तक रिलीज होने पर रोक। मेलबर्न में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल की तैयारी जोरों पर। 5 नए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड का किया गया ऐलान। अभिनेता सनी देओल ने लॉन्च किया मनपसंद मैंगो शिप। सनी ने कहा भारत के लोग आम को करते हैं काफी पसंद। आईपीएल 7 के 70% मैच भारत में होंगे। रंजीव बिस्वाल ने कहा लोकसभा चुनाव को देखकर फैसला।